नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है बुधवार 10 अगस्त राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर देते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने बजाया ढोल, डोटासरा जमकर नाचे। आदिवासी रंग में नजर आए सीएम गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदिवासी दिवस के मौके पर बांसवाड़ा और मानगढ़ धाम के कार्यक्रम के बाद मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही स्थानीय कलाकारों ने आदिवासी गैर डांस कर सीएम अशोक गहलोत का स्वागत कर दिया। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कलाकारों की टोली में शामिल हो गए। गहलोत और डोटासरा ने पहले साथ में गेर खेला। इसी दौरान डोटासरा जमकर नाचे हैं। इसके बाद अशोक गहलोत ने ढोल भी बजाया है और इसके बाद सीएम अशोक गहलोत सर्किट हाउस पहुंचे, जहां इन्होंने कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और इसी दौरान गहलोत ने मृतक जून में जघन्य अपराध का शिकार हुए कन्हैयालाल के दोनों बेटों से मुलाकात की है। सीएम अशोक गहलोत ने इसी दौरान कहा कि हमने नौकरी दी मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। कन्हैयालाल के बच्चों से मुलाकात को लेकर गहलोत ने ये बड़ा बयान दिया है। बच्चे अपने मन से मेरे पास आए हैं, ये शुक्रिया कर रहे हैं, मगर इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम कैसे बोल सकते हैं। चाहे नौकरी दे दी हो मगर मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये भयावह घटना जो हुई है इससे बड़ा ही नाराज हूँ। हत्यारों को सजा मिले ये हम चाहते हैं। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत भिंडर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी फहराएगी 20 करोड़ के झंडे, 50 लाख तिरंगे फहराने का टारगेट। सांसद दिया कुमारी ने जयपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। राजस्थान में बीजेपी आजादी के अमृत महोत्सव पर 20 करोड़ रुपए की कीमत के तिरंगे झंडे फहराएगी। प्रदेश में 50 लाख झंडे फहराने के लिए प्रभात फेरियों और तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 9 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, गायों को 20 लाख गोटा पॉक्स वैक्सीन लगाएगी सरकार। इसी हफ्ते लंबी बचाव वैक्सीनेशन होगा शुरू। बीजेपी विधायक बोले विधानसभा अध्यक्ष आपात बैठक बुलाएं। राजस्थान में गायों के लंपी स्किन डिजीज के इंफेक्शन के बचने के लिए राजस्थान सरकार इसी सप्ताह से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करेगी। प्रदेश को केंद्र सरकार से 20 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन खरीदने की परमिशन मिल गई है। पहले फेज में 5 लाख वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगी। राजस्थान के पशुपालन विभाग के सचिव पीसी किशन ने ये जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर, गहलोत और माकन डोटासरा की मैराथन बैठक। 2 विधायकों को मिली राजनीतिक नियुक्ति। अब तीसरे चरण की नियुक्तियां जल्द होंगी। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात के बाद 2 विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देने की जानकारी सामने आई है। इससे अब कांग्रेस में संगठन विस्तार, तीसरे चरण की नियुक्तियों और कैबिनेट पुनर्गठन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसी महीने में ये तीनों काम पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, पत्नी 70 की, पति 75 का, बेटे को दिया जन्म। शादी के 54 साल बाद घर में आई खुशी। डॉक्टर का दावा, राजस्थान में ये पहला केस। राजस्थान के अलवर में सोमवार को 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपति के घर में किलकारी गूंजी है। मां की उम्र 70 और पिता की उम्र 75 साल है। शादी के तकरीबन 54 साल बाद अब दोनों को पहली संतान प्राप्त हुई है। डॉक्टर का दावा है कि राजस्थान में यह अकेला मामला है कि इतनी उम्र की महिला ने बेटे को जन्म दिया है। हालांकि आईवीएफ तकनीक से देश दुनिया में पहले भी कई बुजुर्ग दंपति 70 और 80 साल की उम्र में माता पिता बन चुके हैं। गोपीचंद का कहना है कि अब वे दुनिया में सबके बराबर हो गए हैं। अब कुनबा भी आगे बढ़ सकेगा। चंद्रवती की आंखों से तो बार बार खुशी के आंसू निकल आते हैं। आईवीएफ यानी गुप्ता डॉक्टर साहब कहते हैं, देश भर में इस उम्र में बच्चे पैदा होने की गिनसुने ही केस है। राजस्थान का ये शायद पहला केस है जब 75 साल के पुरुष और 70 साल की महिला को संतान प्राप्ति हुई है। अगली बड़ी खबर, फिर पुलिसकर्मी की टोपी नीचे से निकले 10,000 रुपए, आरोप लगा दिए हैं। सोमवार को नेशनल हाईवे पर खड़े यातायात सिपाही की टोपी से 10,000 रुपए मिलने का दावा करने के साथ ही मंगलवार को भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। विधायक ने दावा किया है कि अगले लोनकरणसर हाईवे पर हर रोज 60 से 70,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, लंबी प्रो वैक्सीन को लेकर है। वैक्सीन आज होगी लॉन्च। प्रदेश को 1 लाख डोज मिलेंगे। टीके की कीमत तय नहीं है। राजस्थान समेत 6 राज्यों की मवेशियों में फैले लंपी वायरस पर नियंत्रण के लिए पहली स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो वैक्स के नाम से बुधवार को दिल्ली में लॉन्च होगी। राजस्थान को 1 लाख डोज मिलने की उम्मीद है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसका नाम और दाम उजागर नहीं किए हैं। एक जिले में 144 धारा लागू। जुलूस प्रदर्शन पर भी रहेगा रोक। पोस्ट डालने पर रोक लगाई गई है।
नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुलूस, सभा एवं प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अधिकृत व्यक्ति को सूचित किया जाना और स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। त्योहारों को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। आगामी दिनों में मुहर्रम है, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अन्न चतुर्दशी, रामदेव जयंती, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, दशहरा आदि पर्वों को देखते हुए राजस्थान के जोधपुर जिले में 144 धारा लागू की गई है। राजस्थान में करीब 30 लाख खिलाड़ी राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में आगामी 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे खेलों के इस महाकुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो गए हैं। इसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसमें अब बजट शिक्षा विभाग को भी दिया जाएगा। इन खेलों के लिए तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के करीब 20 लाख एवं महिला वर्ग में 10 लाख खिलाड़ी शामिल होंगी। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 10 बड़ी